गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो न्याय के बारे में है। हर उस मासूम इंसान के बारे में है जो चिल्ला चिल्ला कर परमात्मा से, इस समाज से न्याय की गुहार कर रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है या लोग धोखा कर रहे हैं तो उन्हें न्याय मिले। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे समाज में ज़्यादातर लोग शराफत का मुखौटा पहन के अंदर से काले दिल वाले हो चुके हैं, या कह सकते हैं काले दिल वाले शराफत का चोला पहन के बैठ गए हैं कि उन्हें पहचान ना सकें। वो लोगों को इस तरह दुख पहुंचाते हैं कि मासूम इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब कोई इसके साथ धोखा कर गया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक कबूतर और कबूतरी की। एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। कबूतरी के मन में कुछ शंका हुई और उसने कबूतर से कहा कि चलो जल्दी उड़ चलें, नहीं तो ये आदमी हमें मार डालेगा। और कबूतर के मन में ये बड़ी अजीब सी उसके मन में ना एक बेचैनी सी हो गई। उसको देख के ना वो घबरा सी गई, जैसे वो भांप गई हो कि वो इंसान ना सच में शिकारी है। तो कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए बड़े इत्मीनान से, इनकी बड़े उससे आराम से कहा कि कबूतरी, भला उसे गौर से देख तो सही, उसकी अदा देखो, लिबास देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये हमें क्या मारेगा, बिल्कुल सज्जन पुरुष लग रहा है। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई। जब वो आदमी उनके पास आया तो अचानक उसने अपने कपड़ों के अंदर से तीर कमान निकाला और झट से कबूतर को मार दिया। और बेचारे कबूतर के प्राण वहीं उड़ गए। असहाय कबूतरी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और बिलखने लगी। उसके दुख का कोई ठिकाना ना रहा और पल भर में ही उसका सारा संसार उजड़ गया। उसके बाद वो कबूतरी रोती हुई अपनी फरियाद लेकर उस राज्य के राजा के पास गई और राजा को पूरी कहानी सुना दी। राजा बहुत दयालु इंसान थे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। तुरंत शिकारी को पकड़कर दरबार में लाया गया। शिकारी ने डर की वजह से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद राजा ने कबूतरी को ही उस शिकारी को सज़ा देने का अधिकार दे दिया और उससे कहा कि तुम जो भी सज़ा इस शिकारी को देना चाहो दे सकती हो, तुम उस पर तुरंत उस पर अमल किया जाएगा। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा, हे राजा, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, क्या किसी को मार के मेरा जीवन साथी वापस आ सकता है? वो तो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतनी सज़ा देना कि अगर वो शिकारी है तो उसे हर वक्त शिकारी का ही लिबास पहनना पड़ेगा। ये शराफत का लिबास वो उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौने काम करने वाले सबसे बड़े नीच और समाज के लिए हानिकारक होते हैं। कबूतरी ने कहा, जब हम किसी को जीवन दे ही नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार मुझे है ही नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आज के दौर में इंसानों को शिकारी की तरह ना होकर सभी को कबूतरी की तरह सीधा और सरल होना चाहिए, ताकि संसार का कोई भी इंसान अपना जीवन नीरस ना समझे। और शिकारी की तरह सज्जन लगने वाले लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और एक चीज़ जो सुधर सकती है, हम इंसानों के लिए, इस इंसानी दुनिया के लिए न्याय प्रणाली सुधरनी चाहिए। जिस तरह से राजा ने कबूतरी से कहा कि तुम बताओ क्या सज़ा देना चाहती हो, उसी तरह हमारे राज्य में भी इस तरह की हमारे इस देश में ये इस तरह का कानून बनना चाहिए कि जिसको किसी ने चोट पहुंचाई है, जज भी उस तरह से उनसे कहे कि आप बताइए इनको क्या सज़ा देनी चाहिए, तो सही मायने में न्याय मिलेगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से आप सब
सबको याद आ रहा होगा जिसके साथ धोखा किया है, उन लोगों ने जो सच में शराफत का मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, चाहे वो आपके पराए हैं। लेकिन जब आपके पास में मुसीबत का समय आया होगा और उन सब ने आपको अपना वो असली चेहरा दिखाया होगा जो उन्होंने शराफत के मुखौटे के पीछे छुपा रखा है, तो आपका दिल बहुत ज़ोरों से टूटा होगा। तो हम भी परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि भगवान जो जैसा दिल में रहता है उसका चेहरा भी वैसा ही होना चाहिए, ताकि सबको पता लग सके कि ये इंसान धोखा देगा और धोखे देने वाले इंसानों से दूरी बनाई जा सके, किसी भी मासूम के दिल पर चोट ना पहुँचे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ या आशा रखती हूँ या मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान का सुमिरन कभी मत छोड़िए। एक दुनिया में यही है जो वो हमारे अपने हैं। इस दुनिया में कोई इंसान अपना नहीं है, कोई भी इंसान अपना है ही नहीं, कोई भी अपना नहीं है। हमारा ये जो मन है ना, बड़ा चंचल है। इस दुनिया में ऐसा सबको ढूंढता है, सबके बीच ढूंढता है कि हमारा कोई अपना हो जो हमसे पूछ सके कि हम कैसे हैं, हमारा ख्याल रख सके। लेकिन इस दुनिया में कोई है ही नहीं ऐसा। कोई भी इंसान बिना मतलब के आपका ख्याल रख ही नहीं सकता। कोई भी रिश्ता ऐसा धरती पर नहीं है जो बिना मतलब के आपका ध्यान रखे। इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता है, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक रिश्ता है जो बिना मतलब के हमारा ध्यान रखता है। वो है हमारे परमपिता परमात्मा। हमसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं, शर्त नहीं रखते। हमें प्यार देने की कोई शर्त नहीं है उनके पास कि तू मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा। और इस बात को जानने के लिए अभी हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। वर्षों की तपस्या के बाद हमारी बुद्धि इतनी मैच्योर होती है कि हम इस बात को समझ सकें। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जो समय से पहले ही समझ जाते हैं, उनके सिर पर भगवान का हाथ होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो उन्हें इस जन्म में समय से ही ये इस बात की समझ आ जाती है कि भगवान का ही एक ऐसा रिश्ता है जो बिना स्वार्थ का है और बाकी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है और कोई अपना है ही नहीं। हम अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही जाएंगे जब अकेले आए थे। और इस सत्य को बहुत जल्दी स्वीकार करना चाहिए हमें। हम जितना इन चीज़ों में उलझेंगे ना, ये मेरा वो मेरा, कोई अपना नहीं है। हम ना जाने कितना समय अपना बर्बाद कर देंगे उन लोगों के चक्कर में जो हमें सिर्फ खाने के लिए बैठे हैं। हमारे इमोशंस को, हमारे हर चीज़ को सिर्फ वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लें। सिर्फ मन में एक ही प्रण, कर्म पूरे करने हैं, भगवान का नाम लेना है और उसके दर पे जाना है। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का बुरा नहीं करना, कोई पाप अर्जित नहीं करना, बस पुण्य कमाने हैं और इस दुनिया से चले जाना है अपने रब के घर।